नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारस। रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है मुद्दे की बात का। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। हेडलाइंस के सह प्रायोजक आरएचएल गोल्ड 500 HD सरिया तौल से छुटकारा पाएं, सरिया गिनकर घर ले जाएं। हर तरफ उठ रही हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ की मांग। मथुरा, प्रतापगढ़ समेत प्रदेश के कई इलाकों में निकाला गया कैंडल मार्च। देर रात घर पहुंचेगा लड़की का शव। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में होगा अंतिम संस्कार। हस्तिनापुर में थानेदार धर्मेंद्र ने रातों रात बनाया फार्म हाउस। स्थानीय विधायक के गठजोड़ से हो रहा था संचालन। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आखिरकार 2 साल बाद हुआ थानेदार का तबादला। यूपी में जारी है पुलिस का ऑपरेशन क्लीन। नोएडा सेक्टर 88 गोल चक्कर पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। और गाजियाबाद में फर्जी OLX कॉल सेंटर पर पुलिस का छापा। मोबाइल के बदले में ग्राहक को देते थे डमी। छापेमारी के दौरान छत कूदकर फरार हुए कई आरोपी। मुद्दे की बात में शुरुआत करेंगे उस मुद्दे के साथ जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हाथरस की बेटी को कोई निर्भया बता रहा है तो कोई गुड़िया, लेकिन हमारे लिए वो एक ऐसी पीड़ित है जिसे इंसाफ दिलाने के लिए किसी नाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बेटी को इंसाफ मिले ये उसका हक है। लेकिन हैवानियत और दरिंदगी का सवाल उलझता दिखाई दे रहा है मेडिकल रिपोर्ट में, जिसमें 2 विरोधाभासी बातें एक ही वक्त में दर्ज हो गई हैं। यही वजह है कि इस मामले में अब FSL रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कही जा रही है। क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अब तो घाट से ले गए थे। फिर अब मैं ले रही थी तो वो अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैंने मना करी, सोच के गला दबा दिया बस। क्या कोई रंजिश चल रही है? हाँ, कहते कि ये सच है कि किसी बेटी का रंजिश में बेरहमी से कत्ल हो जाए तो बेटियों की हिफाजत का सवाल उठेगा ही। सवाल इसलिए भी उठेगा कि बेरहमी के नाम पर किसी की जीभ काट ली जाए या फिर उसकी गर्दन मरोड़ दी जाए। इस दरिंदगी और हैवानियत को सोचकर किसी का भी दिल दहल सकता है। ये मामला है हाथरस की उस पीड़ित का जिसने दम तोड़ दिया है। किसने? और इस मामले में सीधा सवाल पुलिस और प्रशासन पर उठा है। पुलिस ने रेप का मामला न तो बताया न रेप की धाराएं दर्ज की। पीड़ित को इलाज के लिए अलीगढ़ के JN मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, लेकिन पुलिस का दावा है कि पीड़ित के बयान जब दोबारा जांच अधिकारी ने लिए तो ही उसने रेप का आरोप लगाया और उसके बाद रेप की धाराएं जोड़ी गई। आज सूचना मिली है उनके अनफॉर्चुनेट डेथ की। इस सूचना पे चूँकि प्रीवियसली FIR कायम हो चुकी थी 307 में, बाद में इसमें 376D धाराओं की बढ़ोतरी की गई है। अब 307 से इसे 302 में तरमीम किए जाने की कार्रवाई प्रचलित है और वो की जा रही है। हालांकि परिवार तब भी पीड़ित से रेप का दावा कर रहा था और पीड़ित की मौत के बाद भी रेप का दावा कर रहा है। पुलिस का भी बहुत ही लापरवाही थी और यहाँ पे जहाँ से मेडिकल से भी आई है वहाँ पे भी लापरवाही थी और वहाँ पे इतना था कि मतलब जिंदा थी उस टाइम। अब यहाँ पे कल लेके आए हैं, आज मेरी बहन की मौत हो गई। ये मामला इसलिए भी और उलझ गया है कि इसमें जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें रेप की पुष्टि होने का दावा नहीं किया जा रहा है। अलीगढ़ में इलाज के दौरान पीड़ित की हालत नाजुक हुई
तो उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां उसकी मंगलवार सुबह यानी 29 सितंबर को मौत हो गई। इस मामले में पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट भी उलझनों से भरी है। इसकी वजह से किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल हो गया है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में जिस जबरदस्ती की बात पीड़ित कर रही थी उसका जिक्र किया गया है, लेकिन फिर भी विशेषज्ञों को लगता है कि एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार करना बेहतर होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के द्वारा, वो 22 सितंबर को हुआ है जी। तो पूरे 8-9 दिन का गैप है, जिसमें सीमेन मिलने की संभावना कम हो जाती है। जरूर है जो ये मेंशन किया गया है कि फोर्स इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि चोट के निशान है। उन्होंने कुछ सैंपल लेकर के फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजे हैं जी। उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ये कंफर्म करने के लिए कि जिन लोगों को नामजद किया गया है उनका कोई उसमें अंश मिलता है कि नहीं मिलता है। वहीं इस मामले में अलीगढ़ के आईजी का भी यही कहना है कि एफएसएल रिपोर्ट से ही इस पूरे मामले में रेप की तस्वीर साफ हो पाएगी। जो क्षेत्राधिकारी पहुंचे, 101 का बयान लिया गया। उन्होंने कहा कि मैं पहले होश में नहीं थी और उसने 3 अन्य व्यक्तियों के नाम बताए कि उनके द्वारा और समिति द्वारा उसकी अनुष्करण नहीं किया गया। इसके आधार पर ही 376 की वृद्धि की। पुलिस द्वारा लगातार विवेचना बड़ी त्वरित गति से की गई और जैसे जैसे नाम बताया गया उन सभी नामों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया। मेडिकली इस मामले में तह तक जाने के लिए भले ही पुलिस और दूसरी एजेंसियां एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार कर रही हैं, लेकिन सियासत इस मामले में बेसब्र है। उसे इस बहाने सरकार पर उंगली उठाने का एक मौका जो मिल चुका है। हाथरस से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी। सवाल एक बेटी के हक का है, तो फिर सियासत से इसका ताल्लुक महज इसलिए जुड़ सकता है कि सरकार को घेरना है, सवाल उठाना है। असल में हाथरस केस में यही हो रहा है। इस मसले की तह तक जाए बिना पार्टियों ने इसे लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया है, सरकार को घेरना पे। सरकार जवाब देने तो सामने आई है, लेकिन उन जवाबों से विपक्ष संतुष्ट कितना होगा, ये एक अलग सवाल है। यहाँ पे कल लेके आए हैं, आज मेरी बहन की मौत हो गई। पीड़ित की जिन हालात में मौत हुई है, उसने विपक्ष को एक मुद्दा थमाया है। रेप के लिए भले ही पुलिस एफएसएल रिपोर्ट पर अटकी है, लेकिन विपक्ष इतना इंतजार नहीं करना चाहता। इस मामले का अजब पहलू ये है कि सियासत पूरे उफान पर चल रही है। हालांकि इस मसले पर हो रही सियासत के जवाब में सरकार ने साफ किया है कि वो इस घटना को लेकर संवेदनशील है। ये बात अलग है कि जिम्मेदार मंत्री को इस घटना के बारे में जो जानकारी दी गई उसमें जिले का नाम कुछ और बता दिया गया, या फिर संवेदनशीलता की बात करते हुए मंत्री जी की जुबान ही फिसल गई। घटना है हरदोई की, बहुत दुखद है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत दुखी हैं और पूरी की पूरी सरकार उस परिवार के साथ संवेदना प्रकट भी कर रही है। लेकिन जब ये घटना हुई और उनके भाई, पीड़िता के भाई ने जब पुलिस स्टेशन गए तो एफआईआर तुरंत दर्ज हुआ और कार्रवाई भी तुरंत हुई। 4 लोग जो थे दोषी जो हैं उनको पकड़ा भी है। अब कानून अपना कठोर से कठोर कार्रवाई उस पर करेगी, कानून के तहत होएगा। सिद्धार्थनाथ सिंह की ये चूक मानवीय भले मान ली जाए, लेकिन घटना अमानवीय है, इससे इनकार कोई नहीं कर सकता। यही वजह है कि विपक्ष हमलावर है। प्रदेश की हर बड़ी पार्टी ने इसे सरकार को घेरने का हथियार बना लिया है। प्रियंका गांधी ने इस मामले में मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगाई है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि हाथरस में हैवानियत झेलने वाली दलित बच्ची ने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। 2 हफ्ते तक वह अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझती रही। हाथरस, शाहजहांपुर और गोरखपुर में एक के बाद एक रेप की घटनाओं ने राज्य को हिला दिया है।
यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। इस बच्ची के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के प्रति आप जवाबदेह हैं। प्रियंका की ट्वीट के बाद पार्टी के नेताओं के बयानों की बौछार लग गई। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हाथरस में बलात्कार के बाद बच्ची मर जाती है, उसकी जीभ काट ली जाती है, इतनी दरिंदगी के साथ बलात्कार होता है, उस रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। ये दर्शाता है पुलिस ने जिस तरह से हीला हवाली की, मुकदमे को लिखने में टालती रही, सरकार के पक्ष से इस मामले को दबाने के प्रयास होते रहे। लगता है जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में बलात्कार करने के बाद जीभ काट ली जा रही है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जा रही है, उस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हड्डियां टूट चुकी हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, दलित की बेटी के साथ नाइंसाफी होने का हवाला देकर बसपा प्रमुख मायावती ने इसे लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। यूपी के हाथरस में गैंगरेप के बाद दलित पीड़िता की आज हुई मौत की खबर अति दुखद। सरकार पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता करे व फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर अपराधियों को जल्द सजा सुनिश्चित करे, बीएसपी की ये मांग। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी इस मसले को लेकर चुप नहीं रहे। हालांकि उन्होंने सरकार पर तंज भी किया और पीड़ित को श्रद्धांजलि भी दी। अपने ट्वीट में अखिलेश ने लिखा, हाथरस की गैंगरेप एवं दरिंदगी की शिकार एक बेबस दलित बेटी ने आखिरकार दम तोड़ दिया। नम आंखों से पुष्पांजलि। आज की संवेदनशील सत्ता से अब कोई उम्मीद नहीं बची। ये तो यूपी की स्थापित पार्टियों के सवाल हैं। बीते कई दिनों से यूपी में अपनी सियासी सक्रियता बढ़ा रही आम आदमी पार्टी भी इसे लेकर सरकार को घेरने में पीछे नहीं है। राज्यसभा सांसद और यूपी में पार्टी की कमान संभाले संजय सिंह ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला। योगी सरकार की पुलिस ने क्या किया वो जानना बहुत जरूरी है और वो बहुत शर्मनाक काम किया। पहले सिर्फ एक अपराधी पे मुकदमा लिखा जाता है, बलात्कार की धारा लगाई नहीं जाती। जब बच्ची का बयान आ जाता है उसके बाद ये धारा उसमें बढ़ाई जाती है, गैंगरेप की धारा। उस बेटी का इलाज भी ठीक से नहीं कराया गया। पहले उसको अलीगढ़ में रखा गया और जब मरणासन अवस्था में पहुंच गई तो औपचारिकता पूरी करने के लिए उसको दिल्ली भेजा गया, जहां एम्स में बेड नहीं मिली, सफदरजंग में उसको एडमिट कराया गया और उसकी ये दुखद मृत्यु हो गई। बहरहाल सियासी दलों के सवाल को सरकार टाल भी जाए, लेकिन इस घटना की संवेदनशीलता से उठ रहे सवालों से वो बच नहीं सकती। यही वजह है कि अब इस मामले में जिले के कप्तान और डीएम की जिम्मेदारी तय होनी है। वैसे भी अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ऐलान किया था कि किसी भी जिले में रेप की घटनाओं पर जवाबदेही पुलिस और प्रशासन की होगी। हाथरस से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी कन्नड़।